नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज के लेक्चर का मौजू है कि मियाँ बीवी हलाला के बग़ैर शौहर और बीवी एक बार फिर से शादी कर सकते हैं। अब ये बड़ा अहम टॉपिक है और इसको बड़ी बारीक बीनी से आपने समझना है। देखना तो ये हलाला क्या है। हलाला ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो जब तक वो बीवी किसी और के साथ निकाह में न जाए, वहाँ से बेवा हो जाए या वो उसे डाइवोर्स कर दे, तो पहले शख्स के साथ दोबारा वो शादी कर सकती है। ये हलाला है। लेकिन हलाला ख़ास इस मकसद के लिए कराना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये सूरत हाल के हलाले के बग़ैर शादी दोबारा हो सकती है, निकाह दोबारा हो सकता है। वो क्या हालात हैं? वो ये हालात हैं कि डाइवोर्स करने का एक कानूनी तरीका है और शरई तरीका है। अगर कोई शख्स किसी अपनी बीवी को वो डाइवोर्स करता है और 90 दिन गुजर जाते हैं और फिर वो इस दौरान उनके दरमियान रिकन्सिलेशन नहीं हुई, मसालत नहीं हुई, तो इन हालात में वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ से पॉइंट अब और क्लियर करता हूँ, क्योंकि डाइवोर्स करने का तरीका कानूनी ये है, शरई ये है कि तोहर के दरमियान, यानी कि औरत पाक साफ हो तो उसको तलाक दे शौहर उसका, फिर 30 दिन इंतज़ार के बाद दोबारा उसको तलाक दे, फिर 1 महीने के बाद फिर तलाक दे। इस तरह 3 तलाक़ें अगर हो जाती हैं तो इसके बाद फिर वो सूरत हाल हलाले वाली आएगी। वो जाएंगे आगे निकाह करेगी। और वो भी हलाला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हलाला एक लफ्ज़ को बना लिया गया है। हलाला एक्चुअली वो एक नेचुरल प्रोसीजर है। वो होगा तो तब वो पहले शौहर के पास बीवी हलाल हो जाएगी, वरना वो हलाल नहीं होगी। हाँ, अब जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी शख्स ने डाइवोर्स कर दिया है और वो डाइवोर्स फाइनल हो गई है, इस दौरान उनका रजू नहीं हुआ, तो वो उस शक्ल में वो 90 दिन गुजर गए। हाँ, अब अगर दोबारा वो वापस आना चाहते हैं तो वो रजू का मामला तो बगैर निकाह के ही होता है। लेकिन जब रजू नहीं हुआ और 90 दिन गुजर गए तो उसके बाद वो फिर निकाह करेंगे। वो निकाह कर सकते हैं, वो जायज़ होगा। एक तो ये शक्ल है, या दूसरी शक्ल ये है कि जैसे अदालत में औरत चली गई, उसने जाके सूट फॉर रेजोल्यूशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ खुला ले लिया। अब खुला लेने के बाद वो दोबारा
अगर उनको अफसोस हो गया है और वो वापस आना चाहते हैं तो दोबारा निकाह करेंगे, इस शक्ल में भी निकाह होगा। लिहाजा जो और इस सिलसिले में कानून सेक्शन 7 मुस्लिम ऑर्डिनेंस, मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 7 सब सेक्शन 6, इसमें वाज़े तौर पर ये कानून लिखा गया है। और इसके ऊपर मैं आपको अभी अथॉरिटी भी बता देता हूँ कि PLD 2013 कराची पेज 209, ये हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर इस शक्ल, चूँकि डाइवोर्स हो भी जाए और रिकन्सिलेशन नहीं हुई, एक ही डाइवोर्स हुई है। हाँ, यहाँ पर ये एक पॉइंट ज़रा थोड़ा सा वो है, क्योंकि कानून ये कहता है कि चाहे उसने एक एट ए टाइम एक तलाक दी हो, 2 दी हो, 3 दी हो, 4 दी हो, 5 दी हो, 10 दी हो, चाहे तो वो एक ही कंसीडर होगी और फिर अगले महीने फिर देनी पड़ेगी। वो 1 दे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दे, फिर तीसरी दफ़ा फिर देनी पड़ेगी। तो वो शक्ल तो फिर गुजर जाएगी, फिर नहीं वो निकाह हो सकते हैं, ना वो वापस आ सकती है बग़ैर उसके शक्ल के, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो उम्मीद है आप अवाम उन्नास के लिए ये सूरत हाल, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर जज्बाती अंदाज से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो आप ये कानून भी देख लें और अपने याद कर लें, समझ लें और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाएं। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्रिप्शन के बाद वो जो बटन है वो दबाना मत भूलें, क्योंकि बटन दबाएंगे तो फिर आइंदा चैनल के मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे इंशाअल्लाह। और लाइक भी करें, और अगर आपको मज़ीद तफ़सीलात चाहिए हों तो व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट मेरा नंबर स्क्रीन पे आता है, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।